हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। उनका एक चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। सेकंड बुक का ये चैप्टर है और सेकंड बुक जो है वो इसी नाम से है। तो आज हम इसका कंप्लीट एमसीक्यू करेंगे, जो मैक्सिमम एमसीक्यूज हो सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट है ना, फुटप्रिंट्स बिना पैर का है ना। चलिए कहता है हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये जो स्टोरी है ना, उसके जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके ऑथर कौन है? तो इसके ऑथर हैं H.G. वेल्स। H.G. वेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर द बॉयज फॉलोइंग। कहता है वो जो लड़के थे वो किसको फॉलो कर रहे थे, किसका फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे वो लोग? तो अ साइंटिस्ट है ना, एक साइंटिस्ट के फुटप्रिंट्स को वो लोग फॉलो कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्टोरी इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट जो है ना वो किस प्रकार की कहानी है? तो यह एक साइंस फिक्शन है ना, साइंस फिक्शन है। नेक्स्ट वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन। कहता है ही मीन्स ग्रिफिन है ना, जो साइंटिस्ट है। कहता है वो कंफर्ट अपने आप को कहाँ पाता है? तो अ बिग स्टोर है ना, मॉल में, जहाँ पर वो प्रवेश करता है। बहुत सारे गर्म कपड़े हैं वहाँ पे, उसका इस्तेमाल करता है। विभिन्न प्रकार के भोजन है वो सारा खाता है, तो वहाँ पर वो कंफर्ट महसूस करता है चूँकि वो ठंडा का मौसम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड। ये वर्ड यूज हुआ है इसमें है ना, बार बार वर्ड यूज हुआ है एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक का हिंदी होता है सनकी टाइप का व्यक्ति है ना, जो बात बात पर गुस्सा हो जाता है और कुछ कर देता है। तो उसको हम लोग, उसका जो सिनोनिम्स है सेम वर्ड हम बोलेंगे अनकॉमन। मतलब वो व्यक्ति जो कॉमन नहीं है ना, उसका बिहेवियर जो है वो अनकॉमन है। नेक्स्ट हु कॉल्ड द इंसिडेंट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। अब प्रश्न है सर ये इंसिडेंट क्या है? तो वही वाला इंसिडेंट, चेयर उठने लगता है, मिसेस हॉल को चेयर मारने लगता है, बेड मारने लगता है। तो वो जो इंसिडेंट है ना वो उसको मिसेस हॉल जो मालकिन है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर बोल रही है। क्यों बोल रही, क्यों, कौन बोल रही भाई? तो मिसेस हॉल है ना। कौन बोल रही है? मिसेस हॉल बोल रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना वो सारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर्स है। नेक्स्ट हु वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिलियंट साइंटिस्ट कौन था? तो ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो था वो ग्रिफिन था। ऑफ कोर्स वो बहुत ब्रिलियंट था है ना, तभी उन्होंने ऐसे रेयर ड्रग को डिस्कवर किया था। नेक्स्ट द ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। कहता है यद्यपि ग्रिफिन जो था वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, ही वॉज अ पर्सन, लेकिन वो कैसा व्यक्ति था? तो लॉलेस व्यक्ति था है ना, ही वॉज अ लॉलेस पर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन डिस्कवर्ड अ मेडिसिन। ग्रिफिन ने एक मेडिसिन डिस्कवर किया था दैट कुड मेक हिज बॉडी, जो उसके शरीर को क्या कर सकता है? उसके शरीर को अदृश्य बना सकता है। अगर वो ड्रग पी ले तो शरीर जो है वो अदृश्य हो जाता है ना, इनविजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ग्रिफिन स्वेलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स। उसको वो पी गया, ग्रिफिन वो ड्रग को पिया, एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। जैसे ग्लास बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है वैसा शरीर हो जाता है, बिल्कुल आपको नहीं दिखेगा। उस पर अगर वस्त्र है तभी आपको वस्त्र दिखेगा है ना, उसके अंदर का शरीर आपको नहीं दिखेगा। नेक्स्ट हु आर फॉलोइंग द मडी फुटप्रिंट्स। वो जो मडी फुटप्रिंट्स था है ना, पैर का जो प्रिंट आ रहा था, कहता है उसको फॉलो कौन कर रहा था? तो उसको दो लड़के फॉलो कर रहे थे। और वो हमने जो स्टार्टिंग में पढ़ा था वो किसका फुटप्रिंट्स था वो पढ़े थे है ना, तो किसका था? तो एक साइंटिस्ट का था। नेक्स्ट व्हाई वाज इट अ बैड टाइम। कहता है ये खराब समय क्यों था? क्या चीज? घूमना अबाउट इन लंदन विदाउट क्लॉथ्स। कहता है बिना कपड़े के लंदन के गलियों में घूमना खराब समय क्यों था या अनुचित क्यों था? इसलिए क्योंकि वहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और वो ठंड का ही मौसम था। इट वॉज बिटरली कोल्ड, ठंड का मौसम था। अब देखिए आपका शरीर तो इनविजिबल हो जाएगा है ना, आप ड्रग पिएंगे शरीर आपका नहीं दिखेगा। अगर वस्त्र है शरीर पे तो आपका वस्त्र दिखेगा ऐसे, जैसे स्टेचू दिखता है, हम लोग खेत वगैरह में लगाते हैं, लेकिन वो शरीर इनविजिबल है, लेकिन ठंड वो महसूस करता है ना।
वो ठंड महसूस करता है शरीर, दिखता लोगों को नहीं है लेकिन शरीर तो है ही है, तो इसलिए उसको बहुत ठंड लग रही है लंदन के सड़कों पे। और अगर कपड़ा नहीं उतारता है तो वो इंसान को तो दिख ही जाएगा, वो ना लोगों को दिख जाएगा वो। नेक्स्ट, व्हाट डिड ग्रिफिन डू इन द बिग लंदन स्टोर? वो जो ग्रिफिन है ना, वो बड़ा सा मॉल में जो घुसा था लंदन स्टोर में, वो क्या किया था? वो जूते पहन रखा था, ही वोर एन ओवर कोट, बड़ा सा कोट पहना, बहुत सारी चीज़ें वो खाया भी है ना, कोल्ड मीट, स्वीट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अकॉर्डिंग टू मिसेस हॉल के अनुसार व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट वाज हर गेस्ट? कहता है मिसेस हॉल के अनुसार, ये जो मालकिन रहती है आइपिंग में, है ना, तो कहता है व्हाट टाइप ऑफ साइंटिस्ट, किस प्रकार का साइंटिस्ट था ग्रिफिन इसके अनुसार? तो एक सन की था, है ना, वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था, सन की साइंटिस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ग्रिफिन स्टे एट आइपिंग? आइपिंग में ग्रिफिन जो है ना वो कहाँ ठहरा हुआ था? तो इन में ठहरा हुआ था, है ना, इन में ठहरा हुआ था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन कहता है द स्टोरी वार्न्स अगेंस्ट? ये जो कहानी है ना वो हमें चेतावनी देती है ना, हमें चेताती है ये कहानी क्या चीज़ के बारे में? अनकंट्रोल्ड साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, जो अननेसेसरी, अनकंट्रोल्ड बहुत सारे जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उसके दुरुपयोग के बारे में चेतावनी देती है ये कहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कहता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेविल्डर्ड? है ना, बेविल्डर्ड का मीनिंग जो है ना वो क्या है भाई? तो उसकी मीनिंग जो है ना वो कंफ्यूज्ड होती है, पजल्ड होता है, परप्लेक्स्ड होता है ना, तो ये तीनों होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कंफ्यूज्ड भी कर देता है, पजल्ड मीन्स भी कंफ्यूज से रिलेटेड है, परप्लेक्स्ड मीन्स भी सेम मीनिंग देता है। तो बेविल्डर्ड का मीनिंग जो है ना वो तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज द स्टोरी ऑफ अ, कहता है ये जो कहानी है ना वो किसकी कहानी है? तो एक साइंटिस्ट की कहानी है ना, दिस इज द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट की कहानी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच प्लेस वाज द साइंटिस्ट रोमिंग बेयरफुट एट? है ना, कहता है कि किस जगह पे वो बेयरफुट खाली पैर घूम रहा था जो साइंटिस्ट था? तो राइट आंसर है लंदन में, है ना। नेक्स्ट है ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड, ग्रिफिन्स का जो लैंडलॉर्ड था, है ना, पहला जो लैंडलॉर्ड था उसका जहाँ पे वो रह रहा था, वो डिसलाइक्ड हिम, उसे पसंद नहीं करता था, वो किसी भी तरह उसको रूम खाली करवाना चाहता था। इसी के रिवेंज में उन्होंने उसका घर जला दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 ग्रिफिन सेट द हाउस ऑन फायर ऑफ हिज, कहता है किसके घर में ग्रिफिन ने आग लगा दिया, है ना, आग लगा के जला दिया। किसका घर भाई? तो उसके मकान मालिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मकान मालिक वो है जो शुरुआत में है ना जहाँ पे वो रह रहा है, वहाँ से निकल करके फिर घूमते घूमते वो बाद में आइपिंग जाता है जहाँ की मालकिन मिसेस हॉल है ना, जो एक होटल में रहता है, इन में। नेक्स्ट व्हेन ग्रिफिन वाज रोमिंग इन लंदन इट वाज, जब वो घूम रहा था लंदन के सड़कों पे तो वो क्या था भाई? इट वाज मिड विंटर था, है ना, बिल्कुल ठंड का जो मेन समय होता है ना वो था, बीच का ठंड था, है ना, मिड विंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डिड ही डू फॉर रिवेंज, कहता है बदला लेने के लिए वो जो ग्रिफिन था वो मकान मालिक का क्या किया भाई? मकान मालिक से बदला लेने के लिए उसका घर जला दिया, है ना, बर्न द हाउस, उसका घर जला दिया। नेक्स्ट है हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, और अंततः कैसे ग्रिफिन जो है ना वो भाग गया, कैसे भागा? बाय हिटिंग देम, बाय टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, हाँ, बाई टेकिंग ऑफ ऑल हिज क्लॉथ्स, अपने सारे कपड़े उतार करके वो ड्रग पिया, सारे कपड़े उतारा और भाग गया। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड ही गो आफ्टर लैंडलॉर्ड, कहता है लैंडलॉर्ड के यहाँ से भागने के बाद जब उन्होंने उसका घर जला दिया, वो लंदन में भागने लगा, फिर घूमने लगा सड़कों पे, उसके बाद अंततः वह कहाँ चला गया? तो वह आइपिंग चला गया, है ना। आइपिंग एक लंदन के बिल्कुल साइड का इलाका है, गांव का इलाका है ना, गांव चला गया आइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, कहता है वह उसको
सनकी क्यों पाती है? मिसेस हॉल जो है ना वो ग्रिफिन को सनकी क्यों पाती है? इसलिए क्योंकि ही विजिटेड ड्यूरिंग ऑफ सीजन, वो ऐसे समय में वो गांव गया है जब ठंड का मौसम है, और ठंड के मौसम में लोग उधर जाते नहीं है ना, गांव नहीं जाते। ही लुक्ड वियर्ड, वो अजीब सा दिखता है। हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, वो हर समय काम करता रहता है। जबकि मिसेस हॉल जो है ना दोस्ती करना चाहती है, उससे थोड़ा नज़दीकी बढ़ाना चाहती है, वो कुछ जानना चाहती है, लेकिन वो दिन रात लगा रहता है अपने काम में, वो महिला पे कोई इंटरेस्ट नहीं देता है ग्रिफिन, तो इसीलिए लगता है कि वो सनकी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है व्हाट डज द फर्स्ट इनकाउंटर टेल अस अबाउट मिसेस हॉल। कहता है मिसेस हॉल के बारे में हम क्या कुछ जान पाते हैं, है ना। जब पहली मुलाकात होती है, जब हम स्टोरी में पढ़ते हैं, ये मिलती है किससे? ग्रिफिन से। जब बातचीत होता है, ग्रिफिन उनके यहाँ रहने लगता है, तो शुरुआत में हम क्या समझते हैं मिसेस हॉल के बारे में, किस प्रकार की है? सी इज़ फ्रेंडली है वो, सी इज़ मनी माइंडेड, सी इज़ डिसइंटरेस्टेड इन हर गेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, है ना, ये दोनों ही है, फ्रेंडली भी है और मनी माइंडेड भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, व्हाई डिड ग्रिफिन प्रीफर, है ना, इनविजिबिलिटी। कहता है ग्रिफिन जो है ना वो अपने आप को इनविजिबल क्यों प्रीफर करता है, वो क्यों चाहता है कि लोग मुझे नहीं देख पाए, मैं इनविजिबल हो जाऊं, इसलिए ताकि उसे बहुत सारी चीज़ें चोरी करनी है, उसको बदला भी लेना है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, हु डिड ग्रिफिन अटैक एंड रॉब ऑल द मनी। कहता है पैसा कहाँ पर वो चोरी करता है, अटैक करता है, हमला करता है और फिर सारा पैसा चोरी कर लेता है। तो कहता है किसको? तो द ऑनर ऑफ द बिग लंदन स्टोर। कहता है एक दुकान वो जाता है ना, इनविजिबल हो जाता है, कपड़े हैं नहीं शरीर पे, तो वो जा करके पीछे मारता है दुकानदार को और फिर उसके गले में जितना पैसा है सारा गला का पैसा निकाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, हु वाज मिसेस हॉल। मिसेस हॉल कौन है? तो ग्रिफिन्स के लैंडलॉर्ड हैं, ग्रिफिन्स की लैंडलॉर्ड है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर जाफर्स। कहता है ये जो मिस्टर जाफर्स है ना, द कांस्टेबल हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट। कहता है इसे एक ऐसे व्यक्ति को अरेस्ट करना है जिसका माथा है ही नहीं, वो सिर्फ कपड़ा दिख रहा है यहाँ से और यहाँ से यहाँ माथा दिख ही नहीं रहा। सोचिए ऐसे व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है व्हाट डिड ग्रिफिन डू आफ्टर ही सेट द हाउस ऑन फायर। कहता है जब आग लगा देता है वो लैंडलॉर्ड के यहाँ, है ना, जब वो जिनके यहाँ रह रहा है उनका घर में जब आग लगा देता है तो उसके बाद वो क्या करता है? वो ड्रग लेता है ना, ड्रग पीता है, मेडिसिन जो उन्होंने डिस्कवर किया है ये वो अपने सारे कपड़े उतार लेता है और फिर वो अदृश्य हो जाता है और भाग जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। इस प्रकार का एक क्वेश्चन और था डियर स्टूडेंट पहले, उसमें ये था कि ग्रिफिन जो है ना वो कैसे एस्केप करता है, कैसे भागता है। तो वो लंदन का जो स्टोर में घुसा हुआ था जहां पर वो ज़्यादा देर तक सोया रह गया था, गार्ड उसको देख लिया तो वहां पर कैसे भागता है वो क्वेश्चन था वो, है ना। ये क्वेश्चन है जहां आग लगाया था अपने मकान मालिक के घर में, वहां से कैसे निकलता है। नेक्स्ट, हु वाज मिस्टर जाफर्स, कौन था भाई? तो एक पुलिसमैन था, है ना, अ पुलिस मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, व्हाट अ स्ट्रेंज डिस्कवरी डिड ग्रिफिन मेक। ग्रिफिन जो था ना वो किस प्रकार का एक अजीब प्रकार का वो डिस्कवरी किया था, क्या था वही था? तो वो था फॉर्मूला फॉर इनविजिबिलिटी, है ना, अदृश्य हो जाने का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई कुड ग्रिफिन बी कॉट इन द स्टोर। हाँ, कहता है उस स्टोर में, जो स्टोर में वो घुसा था, कपड़े वगैरह पहना, खाया पिया, सोया, तो क्यों पकड़ा जा सकता था वहां पर? इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा देर तक सोया रह गया, है ना, ही ओवर स्लैप्ड, और गार्ड जो था वो आ गया था, दुकान खुल गया था सुबह में, है ना। नेक्स्ट, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द लंदन स्टोर। लंदन स्टोर वो क्यों घुसा था? फॉर फूड एंड क्लॉथ्स के लिए, है ना, कपड़े और भोजन के लिए घुसा हुआ था। नेक्स्ट है 37, व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर द थिएटर कंपनी। वो जो थिएटर कंपनी था वहां पर क्यों घुसा था वो? फॉर कॉस्ट्यूम्स एंड फॉल्स नोज के लिए वहां पे घुसा था, है ना, पूरा बैंड वगैरह, कैप, चश्मा वगैरह
वो फॉल्स नोज भी, वो सारा चीज़ वहाँ से पहन के निकला था। नेक्स्ट, और यहाँ से निकलने के बाद फिर वो आइपिंग गया हुआ था उसी भेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड मिसेस हॉल फील अबाउट ग्रिफिन? ग्रिफिन के बारे में मिसेस हॉल जो है ना वो क्या महसूस करती है, क्या सोचती है उसके बारे में? वो सोचती है कि बड़ा ही सस्पिशियस व्यक्ति है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कहता है, व्हाई वाज मिसेस हॉल सरप्राइज्ड? मिसेस हॉल जो है ना वो आश्चर्य में क्यों पड़ गई? क्योंकि वो अभी 1-2 दिन पहले जब रेंट मांगी थी वो ग्रिफिन से, तो रेंट नहीं दिया था, अभी रेंट बकाया है उसका। लेकिन अभी 1 दिन बाद वो क्या किया, ही पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस 5-6 महीने का दे दिया कि लीजिए एडवांस में रेंट रखिए। तो वो उसको आश्चर्य लगा कि इतना पैसा अचानक कहाँ से आया इसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड ग्रिफिन अटैक मिसेस हॉल? मिसेस हॉल पे वो अदृश्य होकर के, है ना, वो अदृश्य है, वो अटैक क्यों करता है? क्योंकि वो बिना उसके सूचना का, बिना परमिशन का, एंटर्ड विदाउट परमिशन, उसका कमरा चली जाती है ना, उसके कमरे में। वो सिर्फ उसको ये लगता है कि ग्रिफिन अंदर नहीं है और सिर्फ देखने के लिए कमरे में क्या है नहीं है, क्योंकि उस व्यक्ति पर वो हमेशा सस्पिशियस रहती है, डाउट्स रहता है उस पर कि किस प्रकार का व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड विलेजर्स थिंक अबाउट ग्रिफिन ट्रिक्स? ग्रिफिन का जो ट्रिक्स है ना उसके बारे में गांव वाले लोग क्या सोचते हैं? उन लोग को लगता है भाई ये ब्लैक मैजिक है ना, उन लोग को लगता है कि ये काला जादू वाला व्यक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी? ये जो स्टोरी है ना इसका सेंट्रल थीम क्या है? तो मिसयूज ऑफ साइंस, है ना, साइंस का दुरुपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ग्रिफिन मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी फॉर? कहता है उन्होंने अपने डिस्कवरी का मिसयूज किया, किस लिए? फन एंड सेल्फिश डिजायर्स के लिए, है ना, फन के लिए और सेल्फिश डिजायर्स के लिए, है ना, स्वार्थ से भरी इच्छाओं के लिए उन्होंने ऐसा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट ह्यूमन क्वालिटी डिड ग्रिफिन लैक? कहता है इसके पास किस प्रकार की क्वालिटी की कमी थी? कौन सा जो ह्यूमन की क्वालिटी होनी चाहिए जो ग्रिफिन के पास नहीं था? तो क्या नहीं था? हार्डवर्क तो था ही, काइंडनेस नहीं था, एंड मोरालिटी, नैतिकता नहीं थी उसके अंदर, ना ही दयालुता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कहता है, ग्रिफिन्स इनविजिबिलिटी ब्राउट हिम? कहता है उसकी जो इनविजिबिलिटी थी, उन्होंने जो डिस्कवरी किया था मेडिसिन जिसको पीने से वो इनविजिबल हो जा रहा था, उसके कारण वो क्या हो गया? वो डर आ गया उसके अंदर, क्राइम करने लगा वो, और बहुत सारी समस्या खुद के लिए वो क्रिएट कर लिया। डर आनी, पकड़े जाने का डर, वो इधर उधर भागता रहता है बिना कपड़े का, तो ये सारी चीजें उस हो गया, है ना, वो मिसयूज किया इसके कारण से। ग्रिफिन्स डिस्कवरी कुड हैव यूज्ड फॉर, है ना, कहता है ग्रिफिन्स की जो डिस्कवरी है ना उसको यूज किया जा सकता था, कुड हैव बीन यूज फॉर, किस लिए? गुड फॉर सोसाइटी, समाज की बेहतरी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, वेयर डिड ग्रिफिन स्टील इन आइपिंग? आइपिंग जो है ना, जो गांव में वो गांव गया हुआ था, वहां पे किसके यहाँ चोरी किया था? तो कलर्जी मैन्स हाउस, कलर्जी मैन के घर में वो चोरी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, व्हाट डिड मिसेस हॉल थिंक अबाउट ग्रिफिन? मिसेस हॉल जो है ना वो ग्रिफिन के बारे में क्या सोचती है? तो वो सोचती है कि ही वॉज अ मैजिशियन, है ना, हमेशा उस पर सस्पिशियस रहती है, उसको लगता है कि भाई ये जो है ना वो एक मैजिशियन है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। हमने 48 क्वेश्चन हमने आप बनाया है ना, 48 क्वेश्चन जो मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है, ताकि आप परीक्षा की दृष्टि से इसको बढ़िया से तैयारी कर सकें, आपका परीक्षा बेहतर हो। बस इसी उद्देश्य से मैं वीडियोस बनाता हूं, ताकि आपकी इंग्लिश बेहतर हो, आप इंग्लिश में बेहतर कर सकें परीक्षा में। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।